अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राशिद फ़ारूक ख़ान। आज हम अवामुन्नास से एक सवाल करेंगे और सवाल ये है कि वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था, उसका नाम क्या है। अगर आपको मालूम है तो आपने इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। हम आवाम से, पब्लिक से पूछते हैं कि आवाम इसके बारे में क्या जानती है। आए चलें लोगों के पास। अब लोगों से पूछते हैं कि लोग उस आदमी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, वो कौन सा काफिर था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था और उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपनी मदद कैसे भेजी थी। लोगों से पूछते हैं। बाबा जी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? इफ्तिखार है मुझे। इफ्तिखार साहब, माशाल्लाह। आपसे एक बात पूछनी है कि वो कौन सा काफिर था बादशाह जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था, उसका नाम क्या था? नहीं मालूम। आपने सुना था है ना कभी? सुना है। ये काफिर आया था बैतुल्लाह को गिराने के लिए, हाँ नहीं, उसका नाम नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं लोगों के पास क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? शाम। एहतशाम साहब, आपसे सवाल ये पूछना है कि वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्लाह को गिराने आया था, उसका नाम क्या था? देखो, जिस बैतुल्लाह की तरह हम क्या नमाज पढ़ते हैं, हमें उसकी तारीख का पता होना चाहिए ना। वो कौन सा काफिर था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था? सीखना चाहिए जी। कब सीखेंगे? अभी अभी? हाँ। चले माशाल्लाह। आगे किसी और से पूछते हैं जी कि लोग इसके बारे में जो है वो क्या जानते हैं। आज हमें दुनिया के बारे में सारा इल्म है, दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर हम नहीं जानते तो थोड़ा आगे आ जाए, कैमरा मैन आगे आ जाए। नहीं जानते, हम दीन इस्लाम के बारे में नहीं जानते, हम जरा लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? तारक महमूद। माशाल्लाह भाई तारक साहब, हमारा आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था? आपने वाक़या सुना कभी? नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। एक काफिर था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था, उसका नाम नहीं मालूम। स्कूल नहीं पढ़ते आप? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? 11 में। अब 11 तक पहुंच गए और आपको ये नहीं पता लगे बंदे? नहीं पता। ये 6-7 क्लास में ये चैप्टर लिखा हुआ है। नहीं पढ़ा। चलिए आगे आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? वाजिद शाह। वाजिद शाह साहब, वो कौन सा काफिर था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम अबरहा। अबरहा था। वो किस मुल्क में उसकी हुकूमत थी? उसके वो नहीं पता, सूरत फील में आए वो। सूरह फील में वाक़या सारा लिखा है ना? जी जी भाई कह रहे हैं सूरह फील के अंदर ये वाक़या सारा लिखा हुआ है। सूरह फील 30 पारे के अंदर है और उसके अंदर सारा वाक़या यही है, ठीक है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों को इसके बारे में कितना इल्म है, टिकटॉक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, बाकी सारा इल्म है। अगर नहीं इल्म तो दीन इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में। भाई ने अच्छा जवाब दिया, हम भाई को अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह कि इन्होंने इसका जवाब जो है वो सही दिया। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? वसीम खान। वसीम खान साहब, जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए एक काफिर आया था, उसका नाम क्या था? अबू जहल। अबू जहल नहीं था। तो हमारे नबी के पैदा होने से पहले की बात है। वो जिस पे अल्लाह ने वो फिर अबाबिल नाजिल। अबाबिल नाजिल, उस काफिर का नाम क्या था? उसका नाम तो अभी जहन में नहीं आ रहा है। तो सोचो। जहन में नहीं आ रहा है। भाई ने कुछ जवाब सही दे दिया है, लेकिन भाई कह रहा है जेहन में नहीं आ रहा। भाई को बता देते हैं, उसका नाम था अबरहा। अबरहा। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। दो भाइयों ने जवाब सही दे दिया है, अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई का नाम क्या है? शराफत खान। शराफत खान साहब, माशाल्लाह। जो काफिर बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था, उसका नाम क्या था? सोच के बताओ जरा यार। कुरान नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ा हुआ है एक बार। कुरान पाक में ये सूरत फील है, उसके अंदर सारा वाक़या जिक्र किया गया है। पता नहीं यार, पढ़ा नहीं है। कोशिश करेंगे सीखने की। जी। यहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, आज कारी साहब के पास जाओ, उनसे जाकर पूछो वो कौन सा काफिर था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया। आपको कारी साहब बताएंगे, ठीक है? ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ए भाई जी। क्या नाम भाई का? बिलाल जी। बिलाल साहब, ये बताएं वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया, उसका नाम क्या था? नहीं, देखो इसका जिस बैतुल्लाह की तरह मुंह हम करके नमाज पढ़ते हैं, हमें तो पता नहीं चाहिए ना उस काफिर कौन सा काफिर था जो हमारा
बैतुल्ला गिराने आया था? नहीं पता नहीं पता। भाई? क्या यार नहीं पता जी, किसी और से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? नोमान। नोमान साहब माशाल्लाह। आपसे हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्ला को गिराने के लिए आया था, उसका नाम क्या था? अब्राहा। उसका नाम अबरा था, माशाल्लाह। अच्छा, जब भाई ने जवाब दिया, वो किस मुल्क का बादशाह था? उसका मेरे ख्याल से यमन का। यमन का। उसका हशर क्या हुआ फिर, ये बता रहा हमारा सुनने वालों को। अबाबील की फौज ने उसको मारा। अबाबील जो परिंदा नहीं, छोटा, उसको किस बादशाह ने उसको भेजा था, अबाबिल फौज को? अल्लाह ने। उसको अल्लाह ने भेजा था। भाई ने सीख जवाब दी, माशाल्लाह। हम भाई को अप्रिशिएट करते हैं। इन बातों का हमें इल्म होना चाहिए। आज देखो कुरान से हम दूर हैं, दीन से दूर हैं, मौलवियों की ऐसी नफरत हमारे दिल में पड़ी हुई है, हम मौलवियों के करीब नहीं जाते। ठीक है, मौलवी के बगैर किसी खाते हैं हम लोग? ना हम पैदा हो सकते हैं ना मर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। जी हम आपकी इस बात को मानते हैं। नहीं, दीन का हमें इल्म होना चाहिए ना भाई। चले आ जाए जी, आगे चलते हैं, किसी और से पूछते हैं जी। भाई इससे भी और सवाल पूछो और भी बता। माशाल्लाह, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद साजिद। भाई साजिद साहब माशाल्लाह। आपसे एक सवाल करना, जवाब देंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सवाल हमारा ये है, वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्ला को गिराने के लिए आया था, उसका नाम क्या था? नहीं पता होना चाहिए ना भाई। जी, ये तो है। जिस बैतुल्ला की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हमें उसका इल्म होना चाहिए ना। हाँ जी, तो कब सीखेंगे? अभी सीखेंगे। कब? देखो दुनिया की सारी बातें सीख ली, नहीं सीखा दीन नहीं सीखा। हाँ, ये तो है बेशक। सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेहरबानी। आगे चलते हैं जी, लोगों के पास कि लोग इसके बारे में जो है वो क्या जानते हैं कि वो कौन सा शख्स था जो बैतुल्ला को गिराने के लिए आया था। अब लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? तलहा खान। भाई तला साहब माशाल्लाह। हमारा आपसे एक सवाल ये है कि वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्ला को गिराने के लिए आया था? सोच लूं थोड़ा, जी थोड़ा सोच लूं फिर। हाँ सोचें, बिल्कुल सोचें। आप सोचने में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, सोचें, वक्त आपके पास है। वेल तू सार तो मारना, कोई और सवाल कर लेना। नहीं, इसका तो बता दो ना। जहन में नहीं आ रहा। चलिए बता दो, जब मुझे याद नहीं आ रहा। पता है मैंने पढ़ा है एक दफा। कहाँ पढ़ा था? अखबार में पढ़ा था? नहीं, अखबार में नहीं पढ़ा। किधर पढ़ा है मैंने? इन बातों को सीखना चाहिए ना। बिल्कुल सीखना चाहिए। चले, हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 40 साल थी मैं। 40 से ज्यादा थी। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की उम्र कितनी थी? 40 थी मैं। नहीं, 40 ज्यादा थी। टिकटॉक के बारे में, फिल्मों के बारे में, गानों के बारे में सुनते हैं, याद है, ठीक है, तो नबी के बारे में पता नहीं चाहिए। चलो आप बताओ। चले आप बताएं जी, वो कौन सा काफिर बादशाह था जो बैतुल्ला गिराने आया था? ये नहीं, वो दूसरा सवाल। हमारा सवाल ये, वैसे भाई से मैंने पूछ लिया, सवाल हमारा यही चल रहा है। पढ़ा तो हुआ है। कहाँ पढ़ा था? अखबार में? नहीं नहीं, किताब में पढ़ा था। बताएं फिर माशाल्लाह। भाई कह रहा मुझे नहीं पता जी। अब आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। चल आखिर में आपको बता दें, वो काफिर अबरा नामी शख्स था जो यमन का बादशाह था, बैतुल्ला गिराने के लिए आया था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ क्या हशर किया, सूरत फील के अंदर 30वें पारे में पूरा वाक़या लिखा हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान हम कुरान खोल कर नहीं देखते, सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन हम कुरान पाक नहीं देखते। तो आज से गुजारिश है, सूरत फील की तफसीर पढ़ के देखें, उसके अंदर सारा वाक़या लिखा हुआ है। अल्लाह ने उसके साथ पर क्या हशर किया, ऐसा हशर दुनिया ने आज तक नहीं देखा जो अल्लाह ने अबरा के साथ किया था। तो आज का हमारा जो सवाल ये था कि अबरा के साथ क्या मामला हुआ, आप खुद इसको देखें सूरह फील के अंदर। मिलते हैं आपको दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ।